हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने इंग्लिश स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, तो जितने लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसको देख सकते हो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के ऊपर कि हम आने वाले अपने 6 मंथ में मैथ को कैसे टारगेट करें कि हमारा मैथ्स अच्छा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है। लाइक कुछ बच्चे कॉमर्स स्टूडेंट होंगे, कुछ बायो के होंगे, कुछ आर्ट्स के होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने मैथ्स बहुत पहले पढ़ा था तो हमारा मैथ्स वीक है, हमको कुछ नहीं आता, नहीं हो पाएगा। देखो क्या होता है ना, सबसे पहले तो आप ये समझो कि बैंक में मैथ्स आता कैसा है। बैंक का मैथ्स ऐसा नहीं होता 10+2 वाला जो आपने पढ़ा नहीं हो। मैथ्स में मतलब बैंक में वही मैथ्स आता है जो हम सब ने क्लास 10 तक पढ़ी हुई है, वही बेसिक चीज़ें आती हैं। बस हाँ, ये होता है कि इसका लेवल थोड़ा सा अप होता है। ओके, तो देखो अभी क्या करना है ना आपको, अभी आपको देखो कल से अगर आपका जो फर्स्ट थिंग होनी चाहिए ना, जो आपका प्राइमरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए कि कल आप क्या करो कि आप 20 तक टेबल, उसके बाद आप स्क्वायर रूट 25 30 तक, 20 तक आप क्यूब रूट, और उसके बाद आप जो होता है आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन होता है उसको, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ लो। उसके बाद आप क्या करो कि इनको ना अपने हाथों से लिख के दीवार पे लगा दो जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग आप क्या करना कि उसको सारे को एक बार पढ़ लेना, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जितना भी आपने लिखा हुआ है। आप अगर एग्ज़ाम तक बार बार इसको पढ़ोगे ना तो कुछ टाइम बाद ये चीज़ें आपके दिमाग में ईजिली फिट हो जाएंगी। तो उसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा डेली, आपको सिर्फ ये करना है कि डेली जब तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता, आप डेली मॉर्निंग में पूरा उसको अच्छे से पूरा एक बार रीड कर लिया करो। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। उसके बाद देखो क्या होता है कि इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं ना जो आता सबको है। बस इसमें हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच चाहिए होता है कि हम नंबर को कैसे पिक करें ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें उसको। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, कोई भी टीचर की आप वीडियो लगाओ, उसको देखो कि वो नंबर को कैसे पिक करें, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं, आप कर लोगे वो, पर हाँ ये है कि वो गिवन टाइम में हमको सॉल्व करना है ना। तो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। आप सीखो, एक टॉपिक उठाया सिंप्लीफिकेशन, 2-3 वीडियो देखा कैसे कैसे उसको पिक करना है। उसके बाद क्या करो कि आप 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के प्रैक्टिस कर जाओ। उसके बाद फिर सेम नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इन तीनों का जब आप वीडियो देख के और 100 ईच आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम आने तक आपको डेली 20 आपको सिंप्लीफिकेशन, 10 मिसिंग नंबर सीरीज और 10 रॉन्ग, और आपको 10 क्वाड्रेटिक, ये आपको डेली सॉल्व करना है एग्ज़ाम आने तक। ऐसे इससे क्या होगा ना कि आप जितना ज़्यादा नंबर के साथ फैमिलियर होते जाओगे, आप उतना ही जल्दी सॉल्व करते जाओगे। उसके लिए आपको अलग से कोई ट्रिक नहीं सीखनी पड़ेगी, और इसमें कोई ट्रिक सीखनी भी नहीं होती है। आप प्रैक्टिस करते 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 नंबर से आपकी जितना ज़्यादा फैमिलियर होते जाओगे तो आपको खुद लगेगा कि यार ये 2 के बाद ये पॉइंट क्यों मैं फिर ऐड कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैं ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब किसी बड़े क्वेश्चन को अगर आप शॉर्ट में सॉल्व करने लगो ना, उसी को ट्रिक कहते हैं। तो वो आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप 1 हफ्ते तक इन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जितना हो सके। उसके बाद फिर आपको वही करना है डेली। आपको शुरू में क्या होगा कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक 1 घंटे भी लग सकते हैं, पर वो धीरे धीरे टाइम ना कम होता जाएगा, और आप देखोगे कि समय के साथ आप उसको 10 मिनट में फिनिश कर दोगे सारा कुछ। तो ये आपको करना है। ये जब आपका हो जाए, दूसरा आता है कि इसमें DI आती है, ठीक है। प्री में आपकी थोड़ी इजी DI आती है, और प्री में ज़्यादा अरिथमेटिक बेस्ड थोड़ा कम आता है, और मेंस में आपकी बड़ी बड़ी लेंदी DI और ये सब आती हैं, मतलब कि अरिथमेटिक बेस्ड और ऐसे लॉजिकल DI ये सब आती हैं। और प्री में आपका एक कैसलेट भी आता है। कैसलेट को आप समझो कि एक टाइप का पजल है, लाइक पजल है, उसमें थोड़े से नंबर डाल दिए गए हैं, तो हमको थोड़ा सा नंबर के साथ खेलना है, ठीक है। तो ये करो। तो अभी क्या करना है ना, देखो DI को कैसे अप्रोच करना है। आप देखो यूट्यूब पे देखो एक स्टडीफाई चैनल है, आप वहाँ पे आशीष अरोरा सर के वीडियोस अभी वो DI का प्री लेवल DI का बैच लेके आए हैं, ठीक है। आप उनकी अभी जो रिसेंट में, पुरानी तो बहुत सारी हैं, पर अभी अगर आप पुराना नहीं देखना चाहते तो रिसेंट में उन्होंने अभी
क्लास ले रहे थे LICAAO के लिए। उन्होंने प्री का पूरा DI का सेट लिया हुआ है, 14-15 शायद वीडियो होगा, तो वो आप पूरा देख जाओ। मतलब आप डेली का एक ही वीडियो देखो, डेली 15 दिन में उसको आप अच्छे से वीडियो देखो। आप देखो कि DI को सॉल्व कैसे करते हैं। आप कर लोगे, अगेन आप सब कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे। बट हाँ ये है कि हमको थोड़ा सा जल्दी, हमको नया चीज़ तो सीखना पड़ेगा ना, नई नई चीज़ें, कि कैसे हमको DI को अप्रोच करना है, कैसे नंबर पिक करने हैं जल्दी से, कैसे हमको रेशियो परसेंटेज के साथ कैसे क्या मर्ज करके करना है, ठीक है। तो आप उनके वीडियो देखो और आप धीरे धीरे उनसे सीखो 15 दिन तक। उसके बाद आप क्या करो कि डेली का आप टारगेट बनाओ कि मुझे 30 मिनट में 5 DI, मतलब पहले आप 5 DI करो, टाइम 30 मिनट, ठीक है। धीरे धीरे आप क्या करना, टाइम के साथ साथ आप अपना टाइम उतना ही रखना, DI का नंबर बढ़ाते जाना, लाइक 5 से 6 करना, 7 करना, 8 करना, ऐसे ऐसे करते जाओगे ना तो आपका, जैसे आपको इस लेवल तक आना है ना कि आप एक DI को 2 से 3 मिनट में फिनिश कर सको। और ये आता है, ठीक है, आप परेशान मत हो, ये होता है। आप धीरे धीरे सॉल्व करते करते आप अच्छे से कर लोगे। तो ये आप करो, ओके। उसके बाद फिर जब आपका DI में थोड़ा सा आपका पकड़ अच्छी हो जाए, लाइक आपको प्री में आप प्रो हो जाओ, तो आपको जाना है मेंस लेवल DI पे। मेंस के लिए अगेन आप क्लास देखो, क्लास के थ्रू समझो, और क्लास करके समझ जाता जाए तो फिर आपको क्या करना है कि डेली का एक DI लेना है और उसको अच्छे से बनाना है। मतलब ये अभी नहीं होगा, इसको आप अभी मान के चलो कि अभी आप प्री करने में और ये सब करने में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करनी पड़ेगी। एक टाइम के बाद जब आपको लगे कि हाँ अभी तो प्री में मैं एकदम प्रो हो चुका हूँ, तब आपको मेंस पे जाना है और फिर मेंस के DI को आपको शुरू कर देना है। प्री का छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि प्री में आपको मतलब प्री में भी तो प्री निकालना है ना, तो प्री के लिए भी आप वही 2-4 DI प्री के और मेंस की DI का काउंट बढ़ाते जाओ। लाइक जैसे पहले 5 प्री DI करते थे, तो आप क्या करोगे, 4 प्री कर दो, 1 मेंस कर दो। फिर थोड़ा सा टाइम बढ़े, आप थोड़े से और प्रो हो जाओ, तो आप क्या करो कि 3 प्री के कर दो, 2 मेंस के कर दो। ऐसे ऐसे करके आपको एग्ज़ाम तक आपको मेंस को साथ लेके चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम प्री के बाद अगर आप ये सोचोगे कि मेंस की DI करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेंस का लेवल थोड़ा सा बहुत मतलब अच्छे लेवल का होता है, तो आप ऐसे लास्ट मिनट पे उसको नहीं कर सकते। और मेंस प्री कुछ अलग नहीं है, देखो लेवल थोड़ा सा आपको अप करना है, तो आपको 0 से एडवांस में जाना है, ठीक है, कोई अलग से कुछ नहीं करना है आपको। बस अब आप इजी करते करते आपको स्ट्रॉन्ग तक जाना है, बस, और कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपका। ये हो गया DI में, DI को ऐसे अप्रोच करना है। अब होता है कि अरिथमेटिक, देखो मैक्सिमम बच्चे ना अरिथमेटिक छोड़ के जाते हैं, मैक्सिमम। आपको ये गलती नहीं करनी है, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और देखो अभी IBPS PO का एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें DI भी मतलब उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो बन ही नहीं रहे थे, किसी से भी नहीं बन रहे थे, लेवल बहुत हाई था। अब लेवल हाई इस मामले में था कि जिसका वीक था टॉपिक, जिसकी अरिथमेटिक वीक थी, उससे मतलब अरिथमेटिक बेस बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। DI बहुत ऐसे मतलब स्ट्रेट नहीं पूछा था कि हाँ मैं तो कर ही लूँगा। जिन्होंने उसमें क्या था कि आपके मतलब आपका स्ट्रांग होना चाहिए मैथ, आपको हर टॉपिक आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको पिक करना था, आपको उसमें ढूंढ के क्वेश्चन करने थे। मेरे खुद के मार्क्स IBPS PO के मेंस में 6 मार्क्स के अप्रॉक्स रहे, तो बहुत टफ आया था पेपर। तो इसलिए आप मतलब छोड़ के नहीं चल सकते। मान लो क्या पता कल को मेंस में सारा ही अरिथमेटिक बेस्ड आ जाए, तो आप छोड़ के नहीं चल सकते। अभी आपको क्या करना है, अभी ये सब जब आपका थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफिकेशन वगैरह हो जाए, DI में भी आप थोड़ा सा कमांड बनाने लगो, तो आपको अरिथमेटिक में जाना है। अरिथमेटिक का क्या करना है कि आपको शुरू करना है बेसिक परसेंटेज रेशियो से, ठीक है। आपको परसेंटेज का वीडियो देखना है यूट्यूब पे, 1-2 दिन आप लगाओ यूट्यूब पे, जिस भी टीचर से आपको पसंद आए, जिनका भी आपको समझ आए, या फिर आप बुक भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। बुक भी आप रेफ़र कर सकते हो। आशीष अरोड़ा सर की क्वांटा बुक है और मेरे पास फ़िलहाल वही है, तो आप लोग बुक के थ्रू भी जा सकते हो। और उसके बाद आप यूट्यूब पे परसेंटेज रेशियो, SICI, टाइम एंड वर्क ऐसे करके, और जितने भी टॉपिक हैं आपको उनको क्या करना है कि 2 से 3 दिन देना है। पहले परसेंटेज पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व किए बुक से, फिर अगला टॉपिक रेशियो, उसके बाद फिर उसके भी क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे ऐसे जब आप 1-1.5 महीने में ना आपके सारे जो मतलब 10-12 देखो 10-12 टॉपिक हैं, ये सब आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपका ये पूरा कवर हो जाए, तो फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी रहेगी। फिर आपको डेली की
ये सारी चीज़ें आपकी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई, इन सब के साथ साथ आप क्या करना कि 15 to 30 क्वेश्चन आप सारे टॉपिक के एक एक क्वेश्चन बनाते जाओगे, तो आपका ऐसे टच बना रहेगा, क्योंकि फिर आप छूटेगा नहीं। और आपको अभी क्या करना है कि जैसे आप अरिथमेटिक करते रहोगे तो आपको संडे को ऐसा दिन रखना है कि जो पिछला मैंने पढ़ा है उसको मैं रिवाइज कर सकूँ। देखो बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, तो अगर आप उसको रिवीजन नहीं करोगे ना, तो फिर नया कुछ पढ़ोगे तो फिर पुराना वाला चला जाएगा, पुराना वाला फिर आप भूलते जाओगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप हफ्ते में 6 डेज पढ़ाई करो और संडे को आप जो भी आपका पिछला था वो आप रिवीजन करो। तो आप मान के चलो कि 1 वीक में आपको 2 टॉपिक फिनिश करना है, कि 1 वीक में 2 टॉपिक, और एक टॉपिक को आपको 3 डेज लेना है। तो ऐसे ऐसे करके आपका इम्प्रूव होता जाएगा। और उसके बाद जब अरिथमेटिक हो जाए तो देखो मेंस में क्या होता है कि क्वांटिटेटिव 1 2 करके स्टेटमेंट बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए भी आप जितना अरिथमेटिक करोगे आप उतना ही आपको अच्छा होगा, बेनिफिट मिलेगा। और डीआई भी अरिथमेटिक बेस्ड आती है, तो जिनका कोर अरिथमेटिक स्ट्रांग होता है ना, तो फिर उनके लिए वो डीआई बड़ा ईजी हो जाता है। तो इसलिए आपको कुछ छोड़ के नहीं चलना, और अभी अच्छा खासा टाइम है तो आप इजीली उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप अगर इसको सिस्टमेटिक वे में फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आपका एग्ज़ाम तक बहुत अच्छा हो जाएगा। और बस प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने बोला, आप याद रखो कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक आपको एग्ज़ाम तक करना है। बाकी जो आपका जो प्राइमरी था कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, टेबल, स्क्वायर रूट, ये सब आपको याद होना चाहिए, आप लिख के लगा लो। एंड थर्ड आपका अरिथमेटिक पे आपको छोड़ के नहीं चलना है, आपको उसको करना है, आप छोड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, आप कुछ भी छोड़ के नहीं चल सकते, आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ भी आपको अगर पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।